सभी को यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है मरकुस 4 अध्याय, जहाँ पर लिखा है बीज बोने वाले का दृष्टांत। वह फिर सागर के किनारे उपदेश देने लगा और उसके पास इतना विशाल जन समूह एकत्रित हो गया कि वह सागर में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारा जन समूह सागर के किनारे भूमि पर खड़ा रहा। वह दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा और वह अपने उपदेश में उनसे कह रहा था, सुनो, देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। जब वह बो रहा था तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे शीघ्र उग आए, और जब सूर्य उदय हुआ तो झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा दिया और उनमें फसल न आई। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और जब वे उगकर बढ़े तो वे फसल देने लगे, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। और वह कह रहा था, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। जैसे ही वह अकेला रह गया, उसके अनुयायी तथा 12 चेले उससे दृष्टांतों के संबंध में पूछने लगे। उसने उनसे कहा, तुम पर जो परमेश्वर के राज्य का भेद प्रकट किया गया है, परंतु बाहर वालों के लिए प्रत्येक बात दृष्टांतों में कही जाती है, जिससे कि वे देखते हुए तो देखे पर उन्हें सूझ न पड़े, और सुनते हुए सुने पर समझ न सके। कहीं ऐसा न हो कि वे फिरे और क्षमा प्राप्त करें। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है, और ये वे हैं जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, और जब वे सुनते हैं तो शैतान तुरंत आकर उनमें बोए गए वचन को उठा ले जाता है। उसी प्रकार ये लोग बीज बोई गई पथरीली भूमि के समान हैं। जब वे वचन को सुनते हैं तो तुरंत उसे आनंद पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। वे अपने आप में गहरी जड़ नहीं रखते और थोड़े ही समय के लिए रहते हैं, परंतु जब वचन के कारण उन पर कष्ट या सताव आता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। और कुछ वे हैं जो कटीली झाड़ियों में बीज बोई गई भूमि के समान हैं, जो वचन को सुनते तो हैं, पर संसार की चिंताएं और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल हो जाता है। और कुछ वे हैं जो बोई गई अच्छी भूमि के समान हैं, और वे वचन को सुनते तथा उसे ग्रहण करते हैं और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाते हैं। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने समझे जाने में आप सभी को आशीष दे। आमीन।